वो सर उस माया का घर है, और कुछ भी नहीं। प्ले देखा, मुझे बहुत बढ़िया लगा और सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा आपके जन्मदिन। थैंक यू सर। और जो यहाँ क्राउड था, वो क्राउड आपका जो प्ले है वो प्ले बड़ा सोच समझ के, किस वैसे सोचा क्या आपने, भेड़िया जो वर्ड था? कि मेरा भेड़िया सर मैं बहुत सालों से गुड़गांव में मॉम्स थिएटर कर रहा हूँ। तो मॉम्स को लेके जो उनके लिए टॉनिक भी है, उनके लिए एक मतलब वो 2 घंटा 3 घंटा उनके लिए एक मतलब टॉनिक ही मान लीजिए। जी। सो ऐसे मेरे सोच आया कि ये जो विषय है कि एक चैनल ने उठा लिया, 2 दिन वो चला, उसके बाद बंद। वो जो पीड़ित उसकी माँ बाप, उसकी फैमिली, उस लड़के के बारे में तो कोई उसके बाद कोई ध्यान नहीं। नेक्स्ट घटना तो शुरू हो गया। बिल्कुल। तो ये मेरे सोच विचार है। तो पहले मुझे लगा कि हम एक एग्जाम तो फिट करें फर्स्ट। तो ऐसा सोच आया कि एक मिडिल क्लास फैमिली की एनसीआर में आधे घंटे में एक रेप होती है। तो अगर एक लड़की नोएडा से अगर गुड़गांव जाए या द्वारका से नोएडा जाए जी, तो 8 बजे के बाद तो एक पेरेंट्स का टेंशन होता है, मिडिल क्लास फैमिली कौन सा मेट्रो स्टेशन में पहुंचे, कहाँ पहुंचे, क्यों नहीं है। बिल्कुल। बेसिक सोच सर यहीं से शुरू हुई थी उस नाटक का। और उसको बनता गया प्ले, बनता गया और फाइनली एक काली को हमने इससे लाया। हाँ, मतलब काली अगर हमारे तो हम भी उठा सकते हैं। हाँ, हमने काली को जागृत किया। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये अभी जैसे आपका ये थिएटर ग्रुप है ना जी, तो आप यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये जो आपकी टीम बनी हुई है वो किस तरीके से बनाई आपने? सर पहले क्या था, हमारा एक मॉम्स ग्रुप जी। था और एक छोटे बच्चों को भी सिखाता था। तो अब ये हो गया सर कि सबको हमने मिला दिया। वो छोटे बच्चे भी अलग ग्रुप है जी जी, और बड़े बच्चों के भी अलग ग्रुप है और टीन एज का भी अलग ग्रुप है। ओके। तो मैंने 2 महीने से सबको सेम क्लास में रखा, आपको सब कास्ट करूंगा, आप छोटे नहीं बड़े नहीं यूनिट है। तो उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग किया सर 2-3 महीने से कि आपको छोटा एक्टर बनना है तो क्या है, बड़ा एक्टर चलिए, तो उस हिसाब से ट्रेनिंग किया सब। टाइम लिया होगा इस प्ले को तैयार करने में? इस प्ले को तैयार करने में तकरीबन सोच विचार लेखन डायरेक्शन तकरीबन 6 महीने से 6 महीना रहा है। ओके। और इसका जो है पूरी टीम में कास्टिंग जो की गई है वो लगभग कितने की लोगों की? सर आप जो मेन रोल किया था, हाँ, राहुल जी ने, सदाशिव जी, अभी 2 महीना ज्वाइन किया सर। अच्छा। यहाँ पे तकरीबन 10 लोगों को 2 महीना, हाँ, 2 महीना सिर्फ 2 महीना हुआ है उनको। तो कोशिश हम किया कि परफेक्शन मिले ऑडियंस को। आगे क्या कहना चाहेंगे जो युवा अभी जिंदगी जी रहे हैं और वो कहते हैं ना कि एक ही पक्ष देख रहे हैं, मोबाइल तक, तो एक थिएटर भी कहीं एक जगह है और थिएटर से बहुत कुछ शायद है। सर थिएटर एक डायरेक्ट मीडिया है, फिल्म बहुत बाद में रिलीज है। बिल्कुल बिल्कुल। इवेंट टेक और उसी समय पता चलता है अच्छा ही खराब है। बिल्कुल। फिल्म में पता नहीं चलता। हाँ हाँ। मेरी युवाओं को से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग पढ़े, रीड करें। हिंदी राइटर कुछ भी हो, अच्छा राइटर तो मोन्टो लाखों राइटर है, बस रीडिंग करना बहुत जरूरी है नया लोगों को। बस इतना ही मुझे रिक्वेस्ट है, रीडिंग करें बस। थिएटर की लाइन में आप कितने टाइम से? मुझे अभी 1 साल ही हुआ है और मैं फ्रेशर हूँ, बट फिर भी मुझे थिएटर करने में बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। आपको ऐसा मतलब क्या लगा थिएटर में कि ऐसी जो कि भविष्य में आपको जो है काम आएगा थिएटर? मुझे लगता है सर थिएटर एक ओशन है। ओशन में आप जितना डूबते जाओ वो कभी ख़त्म नहीं होता। और थिएटर ना एक्चुअल में आपको सोचने पे मजबूर करता है। उस पर मतलब आपकी जितनी भी बड़ी वाइड सोच हो सकती है ना, उतना वो सोचने पे ही मजबूर करता है। इसलिए मुझे थिएटर इसलिए बहुत अच्छा लगता है। आगे आप क्या करना चाहते हैं थिएटर को लेके? थिएटर से मैं बहुत ज़्यादा समाज में पॉजिटिव मैसेज देना चाहती हूँ जिस पे कोई बात नहीं करता है। जैसे आज हमने भेड़िए में दिया है लड़कियों को लेकर और वुमेन सिक्योरिटी को लेके, वैसे ही मैं थिएटर के माध्यम से और भी पॉजिटिव मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ पब्लिक तक। लेकिन थिएटर में आगे कंटिन्यू कैसे? जैसे एक तो होता है कि थिएटर करना सिर्फ, या आगे कोई डिग्री और लेना है, कुछ करना चाहते हैं आप? थिएटर के में
मतलब कि अभी मुझे चीज़ें सीखनी है, तो फिर मैं अभी चलो थिएटर के साथ ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी चीज़ें सीखनी है। एज एन फ्रेशर मुझे अभी ABCD का A ही आता है, अभी तक तो Z तक जाना है, तो Z तक है हमारा पूरा सफ़र। क्या नाम है सर आपका? राहुल शर्मा। सर थिएटर से कैसे जुड़े हुए हैं आप? अरे थिएटर से जुड़ने की एक लंबी कहानी है। अच्छा। और बहुत छोटे टाइम के लिए एक्चुअली। ओके। मैंने मेरी बेटी को थिएटर लेके आया था पहली बार 2.5 महीने पहले के अराउंड। अच्छा। वो बाहर पढ़ती है तो मुझे लगा कि थोड़ा देर उसको थिएटर एक्सपीरियंस देना चाहिए। जी जी जी। एंड मुझे इतना अच्छा लगा कि वो बाहर चली गई फिर से और मैं रह गया मेरी वाइफ के साथ। अब आपको क्या लगता है थिएटर में आने के बाद? This is something else. और विनोद सर has done an amazing job. So, एक मेरे जैसे बंदे से जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ना थिएटर ना कभी सोचा, और for the first time I'm on this side of the stage actually. Amazing sir. मुझे ऐसी फीलिंग कभी नहीं हुई। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश, प्लीज चलो थिएटर ज्वाइन करो, हैव अ मेंटर लाइक हिम। मुझे अब पता चला है पहली बार कि हमारे देश में कहते थे कि गुरुर देवो गुरुर ब्रह्मा, ना वो इसलिए कहते थे क्योंकि अब गुरु, मैंने कभी सोचा नहीं था कि गुरु सच में, अगर कभी मुझे मैथ्स के गुरु ऐसे मिले होते आई वुड हैव डन बेटर इन मैथ्स आल्सो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उदयन कोहली है जी। मैं दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ, दिल्ली में ही मेरा जन्म हुआ है और अभी मैं दिल्ली NCR में ही रहता हूँ। वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से ही बिलोंग। ओके, दिल्ली से। अभी आपने जो थिएटर में जैसे अभी यहाँ जुड़े हुए हैं, तो आप इसी से रंगमंच से जुड़े, किसी और से भी जुड़े हुए थे? नहीं, मैं केवल चलो थिएटर रंगमंच से जुड़ा हूँ और मैंने लगभग दिसंबर 2025 में ज्वाइन किया था। ओके। और जो हमारे निर्देशक हैं विनोद शर्मा जी, उन्होंने ही हमें सिखाया है किस तरह से हम आगे अपने एक ही किरदार में से और 100 प्रकार के किरदार किस तरह से निकाल के जनता के सामने रख सकते हैं, उससे एक मैसेज भी दे सकते हैं। तो थिएटर से आपको क्या लगा, कैसे, किस तरीके का अनुभूति हुई? मैंने थिएटर ज्वाइन करने के पीछे मेरा कोई एक्टर बनना या कोई मुझे कहीं पहुंचना नहीं था जी। मैं एक कुछ अवसाद तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं कुछ एक ऐसे वक्त से गुजर रहा था जहां मुझे कुछ चाहिए था और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे एक ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां पर मैं खुल सकूं और मैं अपनी ज़िंदगी की बाकी और चीज़ों को भूलना चाहता था। और जब मैंने ये चलो थिएटर ज्वाइन किया, वहाँ से मुझे एक ऐसी नई ज़िंदगी मिली। आज मुझे लगता है कि बाकी सब चीज़ें साइड में और थिएटर मैं ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ना चाहूँगा। नाटक अभी तक आपने कितने किए होंगे अभी तक? ये मेरा दूसरा नाटक है। इससे पहले एक नाटक किया था मैंने, जान, जिसको लिखा भी मैंने ही था। विनोद शर्मा जी ने मुझे, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने प्रेरित किया था कि आप कुछ लिखिए, शायद कुछ आप के मन में है तो आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वो नाटक के में कॉमेडी भी थी और थोड़ा सटायर वे में लिखा था। वो भी बहुत हमारा सुपरहिट गया था। हालांकि हमने वो बहुत बड़े स्केल पे जैसा ये है ये नहीं किया, लेकिन हाँ गुड़गांव में किया था, जहाँ लगभग 100 से 125 लोगों ने हमें देखा था और हमें प्रेस किया था। आगे आप क्या सोचते हैं कि मतलब हम युवाओं तक कैसे नाटक को पहुंचा पाए? आज के युग में युवाओं के लिए तो कम से कम मैं कहूँगा बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर हमें बनाना चाहिए, जिनमें से बहुत सारे जो यूथ है, अगर हम बाहर से देखें तो बहुत चकाचौंध में और बहुत खुश दिखेंगे, लेकिन डिप्रेशन, अवसाद, परेशानियां सबके साथ हैं। हमें उनको उन परेशानियों से बाहर निकालने के लिए एक प्रतिबिंब दिखाना पड़ेगा, एक आईना दिखाना पड़ेगा, जिससे उनको उस परेशानी वाली सिचुएशन से बाहर लाया जा सके और एक समाज में भी मैसेज दिया जा सके।